सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 13 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 12 फरवरी 2026 को पूरे भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, क्या है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया। यह किस संस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए, नीति आयोग, बी, भारतीय मानक ब्यूरो, सी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, या डी, भारतीय सांख्यिकी संस्था के उपलक्ष्य स्थापना के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसकी किस संस्था में ये मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 12 फरवरी 1958 को एनपीसी की स्थापना हुई थी। किसके तहत हुई थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत हुई थी। कब हुई थी? 12 फरवरी 1958 को हुई थी। यह दिन उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है जो 1 करोड़ परिवारों को कवर करेगी? ए, 50,000 करोड़ रुपए, बी, 75,000 करोड़ रुपए, सी, 80,000 करोड़ रुपए, या डी, 1 लाख करोड़ रुपए। तो कितने रुपए का वो किया आवंटन किया? एक किया है, ये 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मलबे को हटाने के लिए एस्ट्रोस्केल एम नामक रोबोटिक मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए, अमेरिका, बी, चीन, सी, जापान, या डी, भारत। कौन सा ये है? यह है जापान। जापान कंपनी एस्ट्रोस्केल ने पुराने उपग्रहों के मलबे को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए यह मिशन भेजा है, ताकि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नवाचार सूचकांक 2026 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र शासित श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए, दिल्ली, बी, चंडीगढ़, सी, लद्दाख, या डी, पुदुचेरी। किसने किया? तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को केंद्रीय श्रेणी में सर्वशीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के स्तर के कारण यूटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, 12 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्वयं योजना के तहत युवाओं को 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है? ए, ओडिशा, बी, मध्य प्रदेश, सी, राजस्थान, या डी, छत्तीसगढ़। कौन? ये ओडिशा है, ऑप्शन ए। ओडिशा सरकार ने ग्रामीण युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना का विस्तार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने भविष्य के वीनस मिशन के लिए किस पेलोड का सफल परीक्षण किया? शुक्रायन, वीनस यानी शुक्रायन 1। ए, रंभा पेलोड का, बी, चास्ते पेलोड का, सी, शुक्र मैप रेडार का, या डी, आदित्य पेलोड का। तो कौन सा? शुक्र मैप रेडार का सफल परीक्षण किया। यह रडार शुक्र उपग्रह के घने बादलों के पार उसकी सतह का उच्च रिजोल्यूशन वाला मानचित्र तैयार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स इंडोर टूर 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद के हाई जंप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ये सर्वेश कुसारे, बी, तेजस्विनी शंकर, सी, मुरली श्रीशंकर, या डी, अविनाश साबले। किसने? ये एथलीट्स है। कौन? सर्वेश कुसारे, ऑप्शन ए। भारतीय एथलीट सर्वेश कुसारे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इंडोर रिकॉर्ड स्थापित किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे अमृत भारत एक्सप्रेस का पुश पुल लोकोमोटिव किस कारखाने में निर्मित किया गया है? ए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, सी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ये निर्मित हुआ कहाँ पे? ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। CLW ने इन विशेष इंजनों को तैयार किया है जो ट्रेनों को दोनों सिरों से चलाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते सैन्य उपयोग को नियंत्रित करने के लिए क्या है रिम रीएम रीएम 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये भारत, बी नीदरलैंड, सी दक्षिण कोरिया या डी ब्रिटेन। तो कौन सही है? दक्षिण कोरिया ने इसकी मेजबानी की। सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित इस सम्मेलन में सैन्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के वैश्विक मानकों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ए किस देश को हराया था, ये पूछ रहे हैं। तो ये हराया किसको, ये पूछ रहा है। ए मलेशिया को, बी थाईलैंड को, सी ऑस्ट्रेलिया को या डी फिलीपींस को। किसको हराया है? ये हराया है किसको? मलेशिया को। ऑप्शन ए। भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लॉन बॉल्स में अपना एशियाई वर्चस्व कायम रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी नाडा ने किस एथलीट को डोप टेस्ट में विफल होने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? ए विनेश फोगाट को, बी बजरंग पुनिया को, सी सुमित अंतिल को या डी हिमा दास को। किसको किया? ये बजरंग पुनिया को। नाडा ने डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए बजरंग पुनिया पर यह प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए किस स्वदेशी लो, लोइटरिंग लोइटरिंग मुनिशन नाग शस्त्र वन की अगली खेप का ऑर्डर दिया है? ए अस्त्र वन का, बी नाग शस्त्र वन का, भी निर्भय का या डी आकाश का। किसमें? ये नाग शस्त्र वन का। ठीक है। ये नाग शस्त्र वन एक कामिकेज ड्रोन है। क्या है? कामिकेज ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने और फटने में सक्षम है। इसे पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है। किसके? कहाँ विकसित किया है? भारत में विकसित किया गया है इसको, नाग शस्त्र वन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात मित्र पोर्टल लॉन्च किया? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो कौन? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल MSME, क्या है? MSME, ठीक है, इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ सीधे संवाद करने
और निर्यात औपचारिकताओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने के लिए नासा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, ए बी सी वियतनाम या डी इंडोनेशिया? तो कौन ये? वियतनाम है। वियतनाम ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तार के लिए नासा के सहयोग से अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस भेजने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में निधन हुए के लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र से था? ए परमार भौतिकी, बी भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत या सी राजनीति या डी क्रिकेट से? इनका संबंध है किस? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से संबंध था के लक्ष्मण। कला क्षेत्र के जाने माने गुरु और नर्तक के लक्ष्मण का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। थैंक यू जी, धन्यवाद।